हेलो दोस्तों, स्टडी जीके में आपका स्वागत है। कंप्यूटर सीरीज़ के इस नए सेशन में आज हम आपको कंप्यूटर से संबंधित बेसिक जानकारी देंगे और ये जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आज हम शुरू करते हैं, बेसिक कंप्यूटर क्या है। तो सबसे पहले कंप्यूटर है क्या, तो इसके बारे में हम जानते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इसमें डेटा को स्टोर, पुनर्प्राप्त और प्रोसेस करने की क्षमता होती है। आप दस्तावेज़ों को टाइप करने, ईमेल भेजने, गेम खेलने और वेब ब्राउज़ करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। आप स्प्रेडशीट, प्रस्तुतियों और यहाँ तक कि वीडियो बनाने के लिए इसका उपयोग भी कर सकते हैं। आगे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर आया कहाँ से, तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं से डाटा लेता है और निर्देश के रूप में इनपुट प्राप्त करता है। आगे कंप्यूटर यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। कहने का मतलब कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और बाद में आउटपुट लेता है। आप पहले इनपुट देते हैं, उसके बाद प्रोसेस होता है और उसके बाद क्या होता है, ये आउटपुट देता है। मतलब 3 प्रक्रिया इसके अंतर्गत होती है। फिर आगे चलते हैं, कंप्यूटर का जनक कौन है, मतलब कंप्यूटर बनाया किसने, किसको कहा जाता है कंप्यूटर का फादर। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज का जन्म लंदन में हुआ था। अब कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर का पूरा नाम, हर एक अक्षर का अलग अलग मतलब है। कंप्यूटर का कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। और कंप्यूटर को हम हिंदी में संगणक भी बोलते हैं। ठीक है। आगे कंप्यूटर के कार्य करने के 3 स्टेप होते हैं जो आपको फिगर में बताया गया है। एक आपका इनपुट, एक प्रोसेस होता है और एक आउटपुट। और प्रोसेस के अंतर्गत ही स्टोरेज का काम होता है। तो आगे हम देखते हैं, पहला है इनपुट। इनपुट वह प्रक्रिया है जिसमें यूज़र के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश या कमांड दिया जाता है। दूसरा आपका प्रोसेस। इस स्टेप में कंप्यूटर निर्देश को प्रोसेस करता है। तीसरा है आपका आउटपुट। इस स्टेप में कंप्यूटर यूज़र को आउटपुट प्रदान करता है। इनपुट कहने का मतलब जो हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं। प्रोसेस, जो डाटा कंप्यूटर अपने अंदर में प्रोसेस करता है। और आउटपुट, जो आपको रिजल्ट मिलता है, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। अगले में अब हम आगे चलते हैं कि कंप्यूटर कितने टाइप्स का होता है। तो आगे हम चलते हैं, देखिए पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका उपयोग एक समय में केवल एक व्यक्ति ही कर सकता है, मतलब सिंगल यूजर है। यह कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा होता है। यह मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर से काफ़ी छोटा होता है। यह हल्का होने के कारण सस्ता भी होता है। माइक्रो कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है, जिसका अर्थ यह है कि यूजर इस कंप्यूटर में एक समय में बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। अगला है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मतलब क्या होता है, समझिए बात को कि मिनी एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है जिसका आकार न ज़्यादा छोटा होता है और न ही ज़्यादा बड़ा। यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से ये छोटा होता है। आगे यह एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर है, जिसका मतलब यह है कि इस कंप्यूटर का उपयोग एक समय में एक या एक से अधिक यूजर कर सकते हैं। कहने का मतलब 2 यूजर पैरेलली मिनी कंप्यूटर का यूज़ कर सकता है। ठीक है।
आगे इसके अलावा यह मल्टीटास्किंग कंप्यूटर भी होता है, यानी इस कंप्यूटर में एक समय में एक से ज़्यादा कार्य किए जा सकते हैं। अब तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब इस फिगर से आप देख रही होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर का मतलब एक से ज़्यादा सीपीयू का प्रयोग होता है, उसको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार काफ़ी बड़ा होता है। इसका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, अतः यह मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है, मतलब एक से ज़्यादा यूज़र एक बार में इसको यूज कर सकता है। इस कंप्यूटर का आविष्कार 1950 के दशक में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल के द्वारा किया गया था। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारी ऑफिसों में अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हालांकि यह कंप्यूटर काफ़ी महंगे भी होते हैं, इसलिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े बड़े कंपनियों में यूज़ होता है, बड़े बड़े ऑफिसों में यूज होता है। सामान्य व्यक्ति इसका यूज़ कम करता है, फैमिलियर व्यक्ति, सिंगल यूजर कम इसका यूज़ करता है। अगला 4 है एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर से देख सकते हैं कि इसमें सिग्नल के रूप में एनालॉग आता है, घड़ी एनालॉग होती है, तो भी कंप्यूटर का एक प्रकार होता है। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल एनालॉग डाटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। यह भौतिक मात्राओं को मापने के लिए उपयोगी है। इसका उपयोग विद्युत प्रवाह, तीव्रता और प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। आप ध्यान देते हुए इस तरह के कंप्यूटर खासकर आपको मेडिकल सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में देखने को मिलेगा। आगे इस कंप्यूटर का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं। उदाहरण के लिए रेफ्रिजरेटर, स्पीडोमीटर, जो आपके मोटरसाइकिल में होता है स्पीडोमीटर, वो भी एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। आगे डिजिटल कंप्यूटर क्या है? वह कंप्यूटर जो डिजिटल डाटा को प्रोसेस करता है उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। यह एक ऐसा कंप्यूटर है जो कोई भी काम करने के लिए बाइनरी नंबर 0 और 1 का उपयोग करता है। इस कंप्यूटर का उपयोग अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड काफ़ी अधिक होती है। आधुनिक समय में डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल कई कार्य के लिए किया जाता है, जैसे कैलकुलेटर का कैलकुलेशन करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए आदि। अगला है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर क्या है? वह कंप्यूटर जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर की विशेषताएं होती है, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर को डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर को आपस में मिलाकर बनाया जाता है, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादातर जटिल गणनाओं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हल करने के लिए किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग पेट्रोल पंप, हवाई जहाज, हॉस्पिटल, वैज्ञानिक कार्यों में भी किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण ले तो स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, ऑटो गैसोलीन पंप आदि। जैसे कि पेट्रोल पंप पर जो देखते हैं, जो डाटा हमें दिखता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण होता है। सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका आकार काफ़ी बड़ा होता है और उसे दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर माना जाता है। यह कंप्यूटर काफ़ी तेज़ होते हैं, जो अपने कार्यों को बहुत कम समय में ही पूरा करते हैं, मतलब सबसे तेज़ के बारे में चर्चा है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग बड़ी मात्रा में डाटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। इस कंप्यूटर को दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है, क्योंकि यह कंप्यूटर के प्रोसेस के परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। अब उदाहरण के लिए ऐसा ले लीजिए कि बहुत सारा काम एक साथ करना, जैसे किसी देश का डाटा हुआ, किसी अंतरिक्ष का डाटा हुआ, उसको तेज़ी से काम करने के लिए सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। हर देश के पास अपना सुपर कंप्यूटर होता है। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। ठीक है। आगे वर्क स्टेशन। अब वर्क स्टेशन क्या है? जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि एक साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसी को वर्क स्टेशन का कहते हैं। वर्क स्टेशन एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, एनिमेशन, रेंडरिंग, 3D ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग जैसे कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। वर्क स्टेशन की स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से यह बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने में सक्षम होता है। यह कंप्यूटर तेज गति से सभी कार्यों को करता है, क्योंकि इसमें एक तेज माइक्रो प्रोसेसर होता है।
इस कंप्यूटर का उपयोग एक समय में केवल एक ही यूजर कर सकता है। यह कंप्यूटर यूजर को बिल्कुल सटीक आंकड़े देता है। पर्सनल कंप्यूटर के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि जो अपने घरों में यूज़ करते हैं उसी को पर्सनल कंप्यूटर करते हैं। यह एक छोटा और सस्ता कंप्यूटर होता है जिसका इस्तेमाल व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे कि असाइनमेंट पूरा करना, मूवी देखना, गेम खेलना, ब्राउजिंग करना, प्रोजेक्ट को पूरा करना आदि। जो भी छोटा कार्य होता है वो सभी कार्य पर्सनल कंप्यूटर में होते हैं। अब इसका उपयोग क्या है? कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं क्यों यूज़ करते हैं? देखिए, पहला उपयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों में किया जाता है। आधुनिक समय में कंप्यूटर का उपयोग करके मरीजों की बीमारी का पता लगाया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग अस्पतालों में मरीजों का अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन और एमआरआई करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर का उपयोग एक्सरे करने और मरीजों को मॉनिटर करने के लिए भी किया जाता है। यह मरीजों के दिल की गति को मापने में भी मदद करती है। अगला, कम्युनिकेशन, संचार में जिसे हम बात करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, ये सब आपको कम्युनिकेशन में आता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल संचार करने के लिए भी किया जाता है। आज के समय में संचार करने के लिए कंप्यूटर एक लोकप्रिय विकल्प है। कंप्यूटर का उपयोग करके यूज़र घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता है, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफ़र कर सकता है और घर बैठे मीटिंग कर सकता है। यह घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए यूजर स्काइप और जूम जैसे सेवाओं का उपयोग कर सकता है। आगे, होम, घर में क्या यूज़ होता है? इसका उपयोग घर में बहुत से कार्यों में पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे कि ऑनलाइन भुगतान करने के लिए, गेम खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए आदि। इसके अलावा छात्रों के द्वारा कंप्यूटर का उपयोग प्रोजेक्ट बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए भी किया जाता है। साइंस और इंजीनियरिंग में, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी होता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी किया जाता है। यह कंप्यूटर विज्ञान में नई खोज करने में मदद करता है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल मौसम की भविष्यवाणी के लिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए भी किया जाता है। वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कंप्यूटर का उपयोग डाटा को इकट्ठा करने के लिए, उस डेटा को एनालाइज करने के लिए और स्टोर करने के लिए भी कर सकते हैं। अगला, इंडस्ट्री। कंप्यूटर का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, इंटीरियर डिज़ाइन के लिए, प्रोडक्ट के सैंपल को डिज़ाइन करने के लिए और वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए किया जाता है। अगला उपयोग, ऑनलाइन मार्केटिंग। आधुनिक समय में कंप्यूटर का उपयोग ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए भी किया जाता है। छोटे बड़े व्यवसाय कंप्यूटर की मदद में ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग भी कहा जाता है, और जैसे एक उदाहरण फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सब ऑनलाइन का उदाहरण है। गेम, कंप्यूटर गेमर्स के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। कंप्यूटर का इस्तेमाल गेमर्स के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन गेम खेलने के लिए भी किया जाता है। कंप्यूटर की स्क्रीन काफ़ी बड़ी होती है, जिसकी वजह से गेम खेलने वक्त यूजर को अच्छा अनुभव प्राप्त होता है। अगला, बैंक। कंप्यूटर का इस्तेमाल बैंक में भी किया जाता है। बैंकों में कंप्यूटर का उपयोग पैसों को ट्रांसफ़र और पैसों को जमा करने के लिए किया जाता है। अगला, आर्ट, कला में इसका इस्तेमाल कला के क्षेत्र में भी किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग करके हम चित्र को बना सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं और वीडियो को एडिट कर सकते हैं। इंटरटेन, ये का महत्वपूर्ण पार्ट है। कंप्यूटर का इस्तेमाल ऑनलाइन फिल्में देखने के लिए, गाने सुनने के लिए और गेम खेलने के लिए भी किया जाता है। आधुनिक समय में कंप्यूटर मनोरंजन का एक लोकप्रिय साधन है। तो दोस्तों, आज का बेसिक कंप्यूटर का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक दीजिएगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको करंट अफेयर का बुक
बुक चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा PDF। इसके लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल पर स्टडी GK बाय सुमित सर सर्च करना है। इस चैनल को आप ज्वाइन कीजिए और लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो धन्यवाद।